नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। अभी मैं आपको एक ऐसे पंचायत से लीडर से मैं रूबरू कराता हूं जिन्होंने अपने पंचायत के नाम का आदर्श रखा है और आदर्श रखने के पीछे भी कुछ रीजन था। आपको बताना चाहता हूं कि धनकौल पंचायत शिवहर जिले का ऐसा प्रथम पंचायत जहां का पंचायत भवन पूरे बिहार में इस तरह पंचायत भवन नहीं है। वहां के कार्य मुखिया जो वहां के मुखिया बेगम जरीना खातून है, उन्होंने जो कार्य किया है जनता उनके लिए आज भी फिदा है और दीवानी है। लेकिन दीवानी क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है। आइए मैं उनके पति लोजपा जो नेता है नसीर अहमद, उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि इस पंचायत को आदर्श बनाने के पीछे आप कितना मेहनत लगाया गया है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे न्यूज और सारे जितने भी खबर है सब लोग आप लोग चलाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में हम ही नहीं, हमारे जिला के जितने जिला पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो जिस विभाग के हो, जिस हिसाब से उस वक्त डीएम डॉक्टर राजकुमार जी और वारिस खान साहब जी डीडीसी थे और सर एसडीएम वगैरह जितने भी पदाधिकारीगण हैं, और खास करके हमारे आम जनताओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कहीं भी किसी पंचायत में अगर सच्चा ईमानदार अगर जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो स्वाभाविक है कि वो पंचायत का भविष्य बदल सकता है। नहीं, आपके पंचायत को देखकर एक बात याद आता है, क्योंकि एक हमने कुछ दिन पहले शेर दिया था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। लेकिन आपने जो किया है इस पंचायत के लिए, आने वाली पीढ़ी आपके इस कार्य को नहीं भूलेगी। इनके पीछे कितनी मेहनत किया गया है आपकी तरफ से? देखिए, हम लोगों ने तो रात दिन अपने पंचायत को बेहतर बनाने में कहीं न कहीं मुखिया बेगम जरीना खातून का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। उसमें थोड़ा सा हम भी सहयोगी बन जाते हैं। जिस हिसाब से अगर कोई साग सब्जी बने, अगर नमक न हो तो बेकार, तो सब्जी तो अच्छा रहता ही है, तो नमक का रूप में काम आ जाते हैं। तो फिलहाल इसमें ग्राम पंचायत में आम जनता के सोच के हिसाब से हम लोग ने बेहतर से बेहतर ग्राम पंचायत में काम किया। ग्राम पंचायत में ऐसा काम किया कि ग्राम पंचायत को देखने के लिए बाहर से भी टीम आया करते हैं। तो आदर्श ग्राम पंचायत को बनाने में हमारे यहाँ के सांसद श्रीमती रमा देवी जी भी और यहाँ के जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम देवी जी भी, इनका भी और सारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं और हमारे गांव के सम्मान गणवान व्यक्ति सबका योगदान है। और ये शहर नुमा मैंने गांव को बनाया कि ये गांव शहर नुमा बने, और बिल्कुल उस पैटर्न पर काम किया गया। थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं सरकार के बजट से हटके काम हुआ है। इसमें आपने 3 मुद्दे का काम किया है, जो बताना चाहता हूँ आपको। बिजली, आपने बिजली की समस्या को लगभग हल करने पर आप पूरा कर चुके हैं। एक स्वास्थ्य पे भी आप काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य पे एक अस्पताल बनाया जा रहा है। शिक्षा पे भी आपने काफी काम किया है। ये आपके परिवार से, आपके मोहल्ले से, आपके पंचायत से कोई भी घर ऐसा नहीं जिस घर में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं हो। लेकिन आपने जो योगदान दिया है, अभी थोड़ा पहले आप भाषण दे रहे थे, इसमें बहुत ही भावुक तरह आपने भाषण दिया है कि शायद मैं इस पंचायत को अलविदा कह दूं। लेकिन इनके भी जनता ने भी आपको बस सुन रहा था। 3 मुद्दे पे जो आपने काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, लगभग ये सारे काम पे लगभग पूरा हो चुका है। तो आपने जिस तरह मेहनत किया, अभी एक आपने भावुक बयान दिया है कि मैं शायद इस पंचायत को अलविदा कर, लेकिन जनता का मैंने आवाज सुना था। सबके थोड़ी देर के लिए जनता का सांसें भी ठहर चुका था। इनके पीछे क्या रहेगा? देखिए, ये एक अलग दिली मोहब्बत है, और दिली मोहब्बत जिसको भी जिससे होगा तो कहीं न कहीं आदमी जब बिछड़ता है किसी थोड़ा सा पल के लिए, मान लीजिए, तो वो आदमी को एहसास होता है। और ये पद तो आना जाना लगा है, लेकिन जो हमारे दिल में जनताओं के लिए जो मोहब्बत है, वो जब तक हम जिंदा रहेंगे, हयात में रहेंगे, वो मोहब्बत में कहीं से भी किसी के मान सम्मान में कमी नहीं होगी। एक सवाल आपने जो खड़ा किया था कि मैं शायद इस पंचायत को अलविदा कह दूंगा, लेकिन जनता जो पीछे आपके ऑडियंस पीछे खड़ी हुई, आप देख सकते हैं पीछे हमारे कैमरे के पीछे, ये सब इस धनकौल पंचायत के इस मुखिया के परिवार का हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की जनता, आप इनको देख सकते हैं, जब अगर आप हाथ उठाएंगे तो ये सब इस पंचायत के परिवार का हिस्सा है। ऐसा शायद कहीं पहला पंचायत होगा जहां पे पंचायत की जनता चाहती है कि मेरा लीडरशिप बेगम जरीना खातून जैसा हो, नसीर अहमद जैसा हो। लेकिन आपने जो 5 साल जो मेहनत किया है, कि उसका नतीजा माना जाए इसको? देखिए, सबसे पहली बात मैंने तो यही कहा ना आपसे कि भाई एक दिली मोहब्बत होती है, और दिली मोहब्बत है, मेरा पंचायत है, आदर्श बनाने में हर चीज। लेकिन सबसे पहली बात है कि हर लोग कहीं न कहीं जो सोच, जिसको सबसे बेहतर से बेहतर इनाम मिलनी चाहिए,
है नहीं, जो काम करता है बेहतर है, लगन है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जहाँ पे फिरकाइन बात हो जाती है, अलग थलग की बात होती है, तो दिल पे चोट लगता है। हम लोग ने सरकारी पदाधिकारी से लड़ के झगड़ के और अपने नेता से भी लड़ के झगड़ करके पंचायत में लाते हैं, पंचायत वासियों को वो खुशी देते हैं। जिस हिसाब से हमने बिजली कोरोना काल में जब पूरा देश ही बंद था, फिर भी मैंने अपने ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत वासियों को कोई चीज की कमी महसूस होने मैं आपको बात काटना चाहूंगा, जो हमारे ऑडियंस जानते नहीं होंगे शायद इनके बारे में। इन्होंने एक ऐसा मुखिया, ऐसा लीडर है कि इस पंचायत के अंदर में हर साल छठ के त्योहार के मौके पर लगभग 2500-2500 के आसपास परिवार को जो है वो कपड़ा वितरण करते हैं, लेकिन कभी मीडिया के सामने ये अपने आप को पेश नहीं करते। आखिर क्यों? देखिए, नेकी जो किया जाता है ना, वो दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर दिखाने के लिए अगर नेताजी लोग करते हैं तो उनको मुबारक हो। हम लोग जो पूजा अगर माँ छठी के नाम पर अगर कोई चीज दान करते हैं तो वो माँ बहन को फोटो को दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहली बात ये है कि उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, जिस हिसाब से नेकी हो, माने पुण्य का भागी बने, ये दिखावा का भागी न बने। तो जो दिखावे के लोग हैं उसको तो जो है ना कहीं दिखावे के जो लोग हैं वो करें, देता कुछ नहीं है, उंगली कटा के शहीद में नाम लिखाएगा, तो वो उनका मकसद है। हम लोग का मकसद है, क्योंकि हम लोग दीनी भी है दिली भी है, तो दोनों चीज साथ साथ है, दीनी भी है और दिली भी है। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वही जितने भी देव हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, सबकी दुआएं माँ बहनी की दुआ रहती है, हम आबाद रहते हैं। एक बात और, जनता का सवाल ये है, जिस समय आपने घोषणा किया शायद मैं इस पंचायत को अलविदा कह दूंगा, लेकिन सबकी सांसें ठहर गई थी। जनता जवाब चाहती है कि पुनः इस बात को आप नहीं दोहराएंगे। नहीं, सबसे पहली बात है जो हमारे दिल में बसते हैं वो हमेशा पद मेरे लिए माना थोड़ी है। हम तो अभी मान लिया जाए कि हमारी बेगम मोहतरमा जो है काम कर रही है, तो वो उनका मामला है। हमारा जो मामलात है, जिस हिसाब से हम लोग पॉलिटिकल लोग जिस हिसाब से काम करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, दूर में काम करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उसके लेकर के मैंने ये कहा कि सबको मौका मिलनी चाहिए। अगर मैंने इस तरह से 5 साल में किया है तो और सारे लोग हैं जो इच्छुक है कि मैं प्रधान बनूं, तो बननी चाहिए। वो समाज को सोचना पड़ेगा ना कि भाई हम कैसा प्रधान लाए। तो सब तो गांव के ही हैं। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि शायद हमने जो 5 साल जो काम किया बड़ी मेहनत के साथ, तो हो सकता है ये बात